सर, मिस्टर रहेजा आ चुके हैं। वीर को पवेलियन की लीड करने के बाद बटलर बहुत ही पोलाइटली रूही के दादाजी से कहता है, हेलो दादू। रूही के दादाजी के पास जाकर वीर उनके पैर छूते हुए पोलाइटनेस की सॉफ्ट टोन के साथ उनसे कहता है। ऐसा करते समय साथ ही साथ वो उस डेमी गॉड लेजेंड को ध्यान से देखता है। धर्मराज चौहान चौहान फैमिली के सेंटर थे। वो एक डेमी गॉड एलीट थे और पृथ्वी ग्रह पर काफी ज्यादा फेमस थे। आज के समय में चौहान फैमिली की जो भी रेप्यूटेशन है वो सब इसी इंसान की बदौलत है। इनफैक्ट वो इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान थे कि रूही के डैड भी बिना किसी खास वजह के उनसे बात नहीं करते थे। इससे साफ जाहिर था कि चौहान फैमिली के वो एक रिमार्केबल और इंपॉर्टेंट इंसान थे। हालांकि ये बात और थी कि वीर ने जैसा उन्हें इमेजिन किया था वो उससे काफी ज्यादा अलग थे। वीर को लग रहा था कि वो काफी घमंडी और एरोगेंट इंसान होंगे, लेकिन वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ ओल्ड मैन निकले। उनकी दाढ़ी वैसे तो सफेद थी, लेकिन उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से मेंटेन और ग्रूम किया हुआ था। अपने बालों को काला करने के लिए उन्होंने किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया था और किसी को भी उनकी स्किन में पड़ी झुर्रियां साफ साफ नजर आ सकती थीं। लेकिन देखने में वो बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहे थे। उनकी नजरें वीर पर ही आकर टिक गई थीं और उनके मन में चल रहे इमोशंस और ख्यालों को गेस कर पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी प्रेजेंस में किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं फील हो सकता है, बल्कि उनकी प्रेजेंस में रहकर कोई भी उन्हें रिस्पेक्ट ही करना चाहेगा। न चाहते हुए भी किसी भी इंसान का उनकी हर बात सुनने और मानने का मन करेगा। बैठो। रूही के दादाजी अपने सामने मौजूद कुशन की तरफ पॉइंट करते हुए काम आवाज में कहते हैं। ये देख करके रूही के दादाजी ने वीर को उन्हें दादू बुलाने पर भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। वीर एक राहत की सांस लेता है। इस तरह से वीर अब चीजों को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और इसलिए धर्मराज चौहान ने उसे जहां पर बैठने के लिए कहा था वो वहीं पर ही बैठ जाता है। देखो वीर, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। क्या तुम रूही से शादी करने के लिए तैयार हो? वीर अभी ठीक तरह से बैठ भी नहीं पाया था कि धर्मराज चौहान ने ऑलरेडी उससे यह सवाल कर दिया था। सच पूछो तो वीर के लिए यह थोड़ा शॉकिंग था। धर्मराज चौहान इस समय वीर को ही देख रहे थे और उनकी अनुभवी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ सकती हैं। ये देखकर वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सरेआम बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है और इसी वजह से वीर थोड़ा नर्वस फील करने लगा था। जी दादू, मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ और इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं ऐसा करने के लिए आपकी इजाजत ले सकूँ। बिना किसी हिचक या सोच विचार के वीर धर्मराज चौहान से कहता है। धर्मराज चौहान बहुत ही ध्यान से वीर को देखते रहते हैं और फिर अपनी स्कैनर जैसी निगाहें हटा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम दोनों अभी भी आर्मी की सर्विस में हो, इसलिए अभी से शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। चाहो तो एंगेजमेंट कर सकते हो। एक डेट फिक्स करो और अपनी माँ को रूही के डैड के साथ मिलाने के लिए ले आओ ताकि घर में बड़े इस बारे में डिस्कस कर सकें। धर्मराज चौहान सीरियस आवाज में वीर से कहते हैं और उनकी बात सुनकर वीर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वीर को लगा था कि धर्मराज चौहान को कुछ और भी बहुत ज्यादा कहना या करना होगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बात खत्म होने पर आ गई थी। वो हार्डली ही कुछ बोल पाया था और ऑलरेडी रूही के दादाजी ने ये इंडिकेट कर दिया था कि वो अब वापस लौट जाए और सभी अप्रोप्रिएट तैयारियां शुरू कर दे। ये सब देखकर वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि इससे पहले उसने ये सब सोच करके जब वो रूही के दादाजी से मिलेगा तो क्या कहेगा, उन्हें किस तरह से अप्रोच करेगा और उन्हें सारी बातें किस तरह से समझाएगा। उसने बस अपना समय ही बर्बाद किया था क्योंकि धर्मराज चौहान ने तो उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बस वीर से यही कंफर्मेशन चाहिए थी। पर खैर, वीर धर्मराज चौहान से कुछ नहीं कहता है और पोलाइटली अपना सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर उन्हें बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। बटलर के वीर को बाहर ले जाने के बाद पीछे के कमरे में से एक आदमी और एक औरत निकल कर आते हैं। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि रूही के डैड और उसकी माँ थे। डैड, क्या लगता है आपको ये बच्चा अपनी रूही के लिए कैसा रहेगा? रूही के डैड धर्मराज चौहान से पूछते हैं। भले ही रूही उनकी बेटी थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग धर्मराज चौहान का ओपिनियन सुनना चाहते थे। आखिरकार वो रूही के दादाजी भी तो थे। वो पावरफुल है और कंपोज्ड भी। समय के साथ साथ वो वाकई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा और एक बहुत ही पावरफुल और जानी मानी हस्ती बनेगा। धर्मराज चौहान रूही के डैड से कहते हैं। दुख की बात है कि ये किसी बड़े खानदान से नहीं है। मिसेस चौहान एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं। हालांकि मोरा ग्रह में वीर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन पृथ्वी ग्रह की अमीर फैमिलीज के बीच में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। वो बस एक यंग और स्मार्ट लड़का है, एक ऐसा इंसान जिसके पास पहले से दौलत नहीं थी। अगर उसका कोई रिमार्केबल बैकग्राउंड नहीं है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करेगा तब उसे और उसकी आने वाली जनरेशंस को अपने आप ही एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। मिसेस चौहान की बात सुनकर धर्मराज चौहान अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहते हैं और उनकी बात समझते हुए मिस्टर और मिसेस चौहान हाँ में सर हिलाते हैं। दूसरी तरफ वापस लौटते ही वीर ने अपनी मां से कांटेक्ट किया था। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी मां चौहान फैमिली के साथ इस मीट एंड ग्रीट के लिए तैयार हो जाए। तय समय और दिन पर वीर अपनी मां प्रेरणा रहेजा को लेकर चौहान फैमिली से मिलने के लिए आया था। वीर को लगा था कि ये बस उसकी और रूही की होने वाली एंगेजमेंट के बारे में डिस्कशन है और इसीलिए इस डिस्कशन में बस केवल एंगेज्ड कपल के पेरेंट्स के बीच में ही डिस्कशन होगी।
हालांकि ये बात और थी कि जब वीर अपनी मां के साथ एक्चुअल में चौहान फैमिली पहुंचा तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था कि वहां पर उनका स्वागत करने के लिए केवल रूही के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस चौहान ही मौजूद नहीं थे, बल्कि रूही के सभी अंकल्स और आंटीज भी मौजूद थे। लगता है रूही की शादी का मैटर इन सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, तभी यहाँ पर रूही का पूरा खानदान जमा हुआ है। रूही के पूरे खानदान को वहां पर जमा हुआ देखकर वीर मन ही मन सोचता है, पर खैर वो वहां पर कुछ कहता नहीं है। मिसेस रहेजा, मैं जानती हूँ कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर देखकर आप थोड़ा सरप्राइज्ड होंगी। एक्चुअली हमारी चौहान फैमिली के बहुत से रूल्स हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा। वैसे तो मिसेस चौहान ने यह बात बहुत ही पोलाइटली एक्सप्लेन की थी, लेकिन उनकी टोन बहुत ही स्टिफ थी और उसमें एरोगेंस साफ सुनाई दे रही थी। जी मैं जानती हूँ, बेटी की शादी के साथ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंसर्न की बात होती है। मेरी भी एक बेटी है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप इस समय क्या फील कर रही हैं। मिसेस चौहान की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उनसे कहती हैं, प्लीज बैठिए ना मिसेस रहेजा। प्रेरणा रहेजा की बात सुनकर मिस्टर चौहान काफी सरप्राइज के साथ उनसे कहते हैं, रहेजा फैमिली का क्या बैकग्राउंड है इस बात को तो वो सबके सब जानते थे, लेकिन प्रेरणा रहेजा का टेम्पर और उनके मैनरिज्म उन्होंने जो एक हाउसवाइफ से एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज्यादा अलग थे। जिस समय वो लोग एंगेजमेंट की डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे उस समय प्रेरणा रहेजा चौहान फैमिली की तरफ काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और पोलाइट नजर आ रही थी। उनके मैनर्स बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट थे, लेकिन वीर के लिए कहीं से भी सरप्राइजिंग नहीं था। जहां तक उसे याद था, प्रेरणा रहेजा हमेशा से ही एक एलिगेंट लेडी रही हैं। जब वीर छोटा था तब उसकी माँ उसके लिए किसी परी की तरह थी। वो हमेशा ही वीर को प्रोटेक्ट करके रखती थी, लेकिन उसके डैड की डेथ के बाद उसकी माँ की जिंदगी बदलने के लिए मजबूर हो गई थी और अब अपनी माँ को एक बार फिर से इस तरह से देखकर वीर एक बार फिर से अपने बचपन में चला गया था। मिसेस रहेजा, एक और बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि वीर और रूही की शादी के बाद हम चाहते हैं कि वो दोनों चौहान फैमिली का ही हिस्सा बनकर रहें। मुझे लगता है कि इस तरह से हमारे लिए उन दोनों का ध्यान रखना आसान हो जाएगा, लेकिन इस मैटर में मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। कुछ देर के डिस्कशन के बाद मिसेस चौहान प्रेरणा रहेजा के सामने ये सवाल रखती हैं, मैं आपकी बात समझती हूँ मिसेस चौहान, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस बात को मान नहीं सकती। अगर इसकी जगह आप अपनी कोई और कंडीशन रखती तो शायद मैं मान भी जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी ये कंडीशन मैं नहीं मान पाऊंगी। मैं समझती हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं और शायद इसीलिए आप चाहती हैं कि वो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहे, लेकिन मिसेस चौहान, वीर मेरा इकलौता बेटा है और इसीलिए एक माँ होने के नाते मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बुढ़ापे के समय पर वीर हमेशा मेरे साथ खड़ा हो। मिसेस चौहान की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा बहुत ही शांति से रिस्पॉन्स देती हैं और फिर कुछ पलों का पॉज लेती हैं। वीर अभी भी रहेजा खानदान का वारिस है और आपको नहीं लगता कि एक असली मर्द वही होता है जो अपनी फैमिली खुद बनाता है? अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ प्रेरणा रहेजा अपनी बात को कंटिन्यू रखती हैं और प्रेरणा रहेजा की बात सुनकर मिसेस चौहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। मिसेस रहेजा, इस तरह की कोई भी बात कहने से पहले अगर आप अपनी पोजीशन के बारे में दोबारा सोच लेती तो अच्छा होता। आपका यह कहना वाकई में कहीं से भी गलत नहीं है कि एक असली मर्द वही होता है जो अपनी फैमिली खुद बनाता है, लेकिन याद रखिए कि एक आदमी की पावर लिमिटेड होती है। फ्यूचर में अगर वीर रूही के डैड का दामाद बन जाता है तो वीर को सब प्रेसिडेंट के दामाद के तौर पर पहचानेंगे। ऐसे में अगर वो कुछ भी गलत कर देता है तो उससे न तो सिर्फ उसका नुकसान होगा बल्कि इससे चौहान फैमिली का नाम भी खराब होगा। प्रेरणा रहेजा की बात सुनकर रूही की आंट्स में से एक बीच में बोल पड़ती हैं, जी मिसेस रहेजा, और वैसे भी ये पुराना जमाना तो रहा नहीं जहां पर लड़के का घर जमाई होना शर्म की बात थी, पर अब जमाना बदल चुका है और इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि बदलते हुए जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। हमारी चौहान फैमिली वीर की मदद के लिए तैयार है और हमारी पावर के साथ वीर आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। आप जितना सोच भी नहीं सकती। आपका बेटा आपको उससे भी कहीं ज्यादा प्राउड फील कराएगा। एक और अधेड़ उम्र की औरत बीच में बोलती है, मिसेस रहेजा, अगर वीर हमारी बेटी से शादी करता है तो वो मेरे बेटे के जैसा बनकर ही रहेगा। चौहान फैमिली उसे उसकी खुद की लेगेसी बनाने और बड़े और अच्छे काम कमिट करने में उसकी मदद करेगी। आप तो वीर की मां है ना, क्या आप अपने बेटे के लिए ये नहीं चाहती? एक बार फिर से मिसेस चौहान कन्वर्सेशन ज्वाइन करते हुए कहती हैं, दुनिया की शायद ही कोई मां ऐसी होगी जो अपने बेटे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती होगी, लेकिन मेरी अपने बेटे से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि वो मेरे साथ रहे। वीर का केवल रहेजा फैमिली की लेगेसी बढ़ाना ही मेरे लिए बहुत है। अपने सभी क्रिटिसाइजर्स को प्रेरणा रहेजा बहुत ही शांति से जवाब देती हैं, मिसेस रहेजा, ये सही नहीं है। आप कैसी मां हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको आपके बेटे के फ्यूचर की कुछ चिंता ही नहीं है? आपको अंदाजा भी है कि हमें ज्वाइन करने के बाद वीर को क्या हासिल हो सकता है, वो क्या अचीव करेगा और कितना आगे बढ़ेगा? आपको नहीं लगता कि वीर को हमारी फैमिली ना ज्वाइन करने देने में आप सेल्फिश हो रही हैं? मिसेस चौहान की टोन में अब उनका गुस्सा साफ नजर आने लगा था। गुस्से में आग बबूला होती हुई मिसेस चौहान कुछ और कहने ही जा रही थी कि तभी स्क्रीन के पीछे से किसी की आवाज आती है जो ये सारी डिस्कशन को लेकर बहुत ही ज्यादा अनॉयड हो रहा था। एक हाउसवाइफ का ओपिनियन
अपने आदमी को सब कुछ करना अलाउ करता है और अक्सर एक हाउसवाइफ का यही ओपिनियन अपनी फैमिली के आदमियों को ले डूबता है। आप भी अपने सेल्फिश ओपिनियन से अपने बेटे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रही हैं। स्क्रीन के पीछे से आ रही आवाज वैसे तो काम थी, लेकिन वो इंटिमिडेशन से भरी हुई थी और जैसे ही उस आदमी ने बोलना शुरू किया था, चौहान फैमिली के साइड के सभी लोग पूरी तरह से शांत हो गए थे। अगर मैं अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हूं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि चौहान फैमिली उसे क्या क्या प्रोवाइड करेगी जिससे उसका फ्यूचर निखर जाएगा। पहले की ही तरह काम और कंपोज्ड रहते हुए प्रेरणा रहेजा स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती हैं, पूरे पृथ्वी ग्रह पर एक रेपुटेशन, एक ऐसी रेपुटेशन जो उसे इस दुनिया पर राज करने देगी। ये शब्द धर्मराज चौहान ने कहे थे जो उस समय स्क्रीन के पीछे थे। उनका कहा हुआ एक एक शब्द कमांडिंग था और पावर के साथ बोला गया था। अगर मेरे बेटे का यही फ्यूचर जहां पर उसे दुनिया जीतने के लिए किसी की मदद का सहारा लेना पड़े तो फिर तो मैं यही चाहूंगी कि वो घर पर रहकर बच्चे पाले और उनकी देखभाल करे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में प्रेरणा रहेजा लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।